तो उसने मुकदमा दर्ज कराओ, इतने कराओ कि गरीबों से वो फैसले करने पर मजबूर हो। आंदोलन में बड़ा से बड़ा करने में सफल रहूंगा, और मैं बिल्कुल ना भूख को जानता हूं, ना प्यास को जानता हूं, और ना मैं किसी लालच और स्वार्थ में बिकने वाला हूं। मैं आज भी अपने भाइयों के साथ हूं, मैं कल भी भाइयों के साथ रहूंगा। जितना संभव प्रयास मेरा हो सकेगा उतना संभव प्रयास मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहूंगा। दे दो मेरे लिए आप। अब 100 मुकदमे दर्ज यहां हो गए, 100 मुकदमों पर मैं कल आंदोलन कर दूं। कहां है 100 मुकदमे, बता दो। जिस दिन 2000 मुकदमे के खिलाफ हो गए ना, उस दिन तिलमिलाट मच जाएगा। सरपंच साहब, आपने आईजी से मीटिंग की थी, आईजी ने खुला कहा है, खुल के कहा है मुकदमे कराओ, कोई थाने में कोई रोक टोक नहीं होगी, सीधे मुकदमे दर्ज होंगे। लेकिन लोकल थानों से संबंधित जो लोग हैं वो पहले अपना मुकदमा दर्ज कराएं। रिकवरी मामले में रिकवरी मामले में ये हुआ 1 करोड़ से अधिक पैसा आईजी साहब ने बरामद करवाया है रिमांड के दौरान। बाकी 1.5 से 2 करोड़ जा रहा है कि जो उस 5 सरपंचों पर आईजी साहब ने और सैफुल ने बताया है कि आईजी साहब के पास और अधिकारियों के पास रिकॉर्ड ली हुई चीज लिखित में है। आईजी साहब उनको छोड़ेंगे नहीं। आईजी साहब ने आपको कोई ऐसा आश्वासन दिया हो उन पैसों को रिकवरी करने के बाद में पीड़ित परिवार को बांट देंगे या दे देंगे? देखो ऐसा है, वो डिस्कस उन्होंने नहीं की, हमने की थी उनसे। मोको मान्यवर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर ये 3 से 4 करोड़ रुपए तक इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक परफॉर्मा है। जो गरीब रैंक के लोग हैं जिनकी 1,42,000 के लगभग अर्जियां के नाम पे ठगे गए हैं, उस हिसाब से जो है हमारा जो है एक सदस्य है, उनको अगर आप कवरेज कर लेते हो तो ये पैसा हम उनको तकसीम करवा दें। ये हमने रखी थी उनके साथ। इस बात से कहा है कि अगर पैसा और ज्यादा हमारे पास आता है बहुत जल्दी, तो हम इन पैसों को जल्दी से जल्दी अनुमति लेकर के, जो भी डिस्कशन करके, स्टाफ में बातचीत करके, इनको उन्हीं के लिए तकसीम करेंगे जो गरीब रैंक के लोग हैं, बिल्कुल जो नीची क्वालिटी के आदमी हैं, जो परेशान लोग। ये कहा है। आगे सवाल सर, कहां तक कार्रवाई है? उसको जैसी भेज दिया गया, फिर अभी भी उससे पूछताछ चल रही है? सैकुल रिमांड पर ही घूम रहा है। सैकुल के रिमांड के दौरान ज्यादा से ज्यादा होंगे तो वो उसने मुकदमा दर्ज कराओ, इतने कराओ कि गरीबों से वो फैसले करने पर मजबूर हो, और उनके जो साथी हैं, जो सरगना है, उन लोगों को उस स्वीकार करें और पुलिस उनको दोषी मान करके एफआईआर लॉन्च करे उनके खिलाफ। क्योंकि ये लोग जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ये तो एक तो उसके खिलाफ कर रहे हैं जिसने पैसा दिलवाया है, एक उसके खिलाफ कर रहे हैं जो अगला एजेंट है, और एक सैकुल के खिलाफ कर रहे हैं, सैकुल के परिवार के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन सैकुल के पास पैसा पहुंचने के बाद दूसरे पॉइंट पर पैसा जो ट्रांसफर हुआ है लीडरी, नेतागिरी और बड़े लोगों के पास, उनको सैकुल स्वीकार करेगा रिमांड के दौरान, और उनको पुलिस फिर सैकुल के कहने से मुलजिम बना है। तब हम पुलिस की ईमानदारी मानेंगे, तब पुलिस को हम ईमानदार मानेंगे। हमारा कहना है, और आप कह रहे हो आंदोलन, मैं आंदोलन से नहीं डरता, मैं आंदोलन से नहीं डरता हूं। आंदोलन में बड़ा से बड़ा करने में सफल रहूंगा, और मैं बिल्कुल ना भूख को जानता हूं, ना प्यास को जानता हूं, और ना मैं किसी लालच और स्वार्थ में बिकने वाला हूं। मैं आज भी अपने भाइयों के साथ हूं, मैं कल भी भाइयों के साथ रहूंगा। जितना संभव प्रयास मेरा हो सकेगा उतना संभव प्रयास मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ूंगा। रहा मसला इस चीज का, आंदोलन 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 तभी होगा तब आप व्यक्तिगत मुकदमे दर्ज कराओगे, चाहे कोर्ट से कराओ, चाहे आप अटैचमेंट कराओ इन मुकदमों में, पहाड़ी, गोपालगढ़, जुरैड़ा, यहां वहां जो भी है हमारे थाने, इनमें सारे पूर्ति करो और हमें एफआईआर की कॉपी दो, ताकि उस चीज को लेकर के हमें अगर पुलिस की कमी नजर आई और पुलिस ने कहीं कमी कोताही बरती तो उसके खिलाफ हम पुलिस को ये वार्निंग दें आंदोलन के हिसाब से कि भाई आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। और पैसे की वसूली पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, पुलिस पैसा वसूल करे इनसे, और कोर्ट कचहरियों पर भी हम प्रेशर इस तरीके से बनाएंगे संवैधानिक रूप से कि साहब जो है इनका जितना भी जो है ऑर्डर है, इनके बिल्डोजर के भी ऑर्डर हो, इनकी संपत्तियों को भी हजम किया जाए, जब्त किया जाए, और जो इनके पीड़ित हैं और जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराए उनके लिए वो फायदा मिले। ये हमारा कहना है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।